काफ़ी बढ़िया सा अपर साइड का मोमेंट आज देखने मिला हमें कहीं ना कहीं। तो क्या हमने ये कैप्चर किया या फिर नहीं किया? तो डेफिनेटली यस, अ बिग यस। पीई साइड को भी कैप्चर कर लिया, सी साइड को भी कैप्चर कर लिया। अब आप पूछोगे कि पीई साइड में कैप्चरिंग कैसे किया गया एंड सी साइड में कैप्चरिंग कैसे किया गया। सिंपल सी चीज़ें हैं। लाइव मार्केट का जो भी अपडेट था वो हमने सबसे पहले यहाँ पे कर दिया था फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे आकर के सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट होते हैं वो आप कभी मिस ना करो। ठीक है। अब देखते हैं कि जो निफ्टी है, निफ्टी के अंदर ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां से एक अपर साइड का मोमेंटम और तेजी से भाग सकता है मार्केट्स में, एंड एक डाउन साइड का भी मोमेंट निकल के आ सकता है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे जो निकल के आएगी वो रहेगी हमारी 22,988 का टारगेट्स। अब ये कैसे अचीव हो सकता है? तो ये डेफिनेटली हमारा अचीव हो सकता है, बस इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम 650 से लेकर के 545 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं एक अपर साइड का तेजी वाला रैली हमें देखने मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो जाती है, सिचुएशन कहीं ना कहीं 22,847 से लेकर के 22,835 के बीच में चेंज हो सकती है। अब ये सिचुएशन कैसी चेंज होगी? अगर यहाँ पे मार्केट निकलते निकलते ही स्टॉप कर लेता है, एंड स्टॉप होने के बाद अगर आपको एक रिवर्सल का आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है, तो उस केस में आप 22,321 के जो टारगेट्स है उसके लिए जा सकते हो। अब ये काफ़ी बढ़िया सर एंड काफ़ी बड़े टारगेट रहेंगे, 500 पॉइंट के आसपास के जो टारगेट रह सकते हैं ये। तो अब आपको लेना कौन सी जगह पे एंट्री है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है। अब उसके साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, मार्केट्स के अंदर काफ़ी बढ़िया से डाउनफॉल का मोमेंटम यहाँ पे हुआ था। ठीक है, यहाँ पे अपर साइड डाउन साइड, अपर साइड डाउन साइड, एंड उसके बाद फिर मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाता है एंड ऊपर के टारगेट भी अचीव कर लेता है। लेकिन ये टारगेट करना, ये टारगेट बुकिंग करना क्या इतना आसान था? तो इसका जवाब है नहीं। क्योंकि मॉर्निंग में अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो डाउनफॉल कर तो गया, लेकिन फिर ऊपर चढ़ने में दिक्कत आ रही थी, धीरे धीरे करते हुए मार्केट्स नीचे आने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा था। तो क्या यहाँ पे सफल तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे जल्दी बुक नहीं किया होता तो क्या होता, एक बड़ा लॉसेस के अंदर कन्वर्ट हो सकते थे। इसलिए कभी कभी बुकिंग कहाँ पे करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आने वाली थी 20,666 का, क्या वो ब्रेक होने के बाद मार्केट का कंटिन्यूस में अपर साइड का मोमेंटम चल रहा है? तो डेफिनेटली यस, कहीं ना कहीं वहाँ से मार्केट अपर साइड का मोमेंटम हमें देखने मिल चुका है। अब ये मार्केट और कितना ऊपर जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये ऊपर के साइड का निकल गया है मार्केट का मोमेंटम, लेकिन अब ये सीधा जा करके रुक सकता है 22,000। इसका अगला टारगेट होने वाला है, काफ़ी बड़ा टारगेट होने वाला है ये। अब ये 22,000 के पहले 21,921 के लिए काफ़ी बढ़िया सा एक रिस्की जोन सा आप कह सकते हो। मतलब अगर यहाँ से मार्केट निकलता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट होल्ड कर जाता है कहीं ना कहीं किसी वजह से, तो फिर आपको थोड़ा सा अलर्ट वहाँ पे रहना पड़ेगा। अगर वहाँ पे आप अलर्ट नहीं रहते हो तो फिर वो एक रिस्की सा जोन आपके लिए हो सकता है, इसलिए वहाँ पे आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टारगेट रहेगा ना अभी यहाँ पे जो फिन निफ्टी के लिए रहेगी, वो देखो ये जो लेवल्स है ना भाई, ये 21,600 से लेकर के 21,400, अब यहाँ पे बहुत सही सी काम चलेगा। अगर मार्केट इन लेवल्स के आसपास आकर के फिर अगर यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करता है तो जो बड़ा टारगेट है ना 20,800 का, इजीली अचीव हो जाएगा, इजीली बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे कुछ बढ़िया मैजिक होना चाहिए। अब देखो, अगर वहाँ से हम देखें तो भी अपना टारगेट कितना मिलेगा, 640 पॉइंट का टारगेट है। कितना? 640 पॉइंट का ये टारगेट है। लेकिन मैजिक हुआ, एंड ये वाले अगर यहाँ पे अगर जो कॉल रहता है ना, अगर वो कॉल अगर शूटअप कर गया, तो मान लो अगर उसका वैल्यू अभी 100 है एंड वो सडन शूटअप कर जाता है, तो वो सीधा सीधा 300 रुपये पे बहुत तेज़ी से भाग सकता है, बहुत फास्ट भाग सकता है। लेकिन मैजिक होना चाहिए यही जोन के अंदर। ऐसे नहीं है कि अगर मैजिक इस जोन के अंदर छोड़ करके ये वाले जोन में मैजिक हो रहा है तो फिर आप ये वाला परचेस करोगे, नहीं नहीं नहीं, पूरा गलत। यही जोन, यही दो लाइन के अंदर अगर मैजिक हुआ तो, नहीं तो नहीं। ठीक है। और ऊपर की साइड में इम्पॉर्टेंट है कि 22,645 का टारगेट्स, इस ये अचीव होने के लिए हमें चाहिए 22,145 एंड 22,900, नहीं 22,098, इसका सस्टेनेबिलिटी, इसके ऊपर वाली सस्टेनेबिलिटी, तो जाकर के जो ऊपर के टारगेट है वो भी हमारे इजीली अचीव वहाँ पे हो सकते हैं।
अब जो बैंक निफ्टी है ना, बैंक निफ्टी को एक रेजिस्टेंस लेवल्स मिल सकता है अपना 49,688 के पास में। अगर बैंक निफ्टी नॉन स्टॉप यहाँ पे आता है इन लेवल्स के पास में, यानी यहाँ से अगर वो रिवर्सल प्लान करता है, तब जा करके हम ये सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं फिर बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे भी आ सकता है। लेकिन नीचे आएगा तो फिर आएगा कितना, उसको कुछ लॉजिक तो होना चाहिए कि लॉजिकल बेसिस पे बैंक निफ्टी अगर नीचे आना चाहता है तो वो कौन सी लेवल तक जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे लॉजिकल लेवल के बेसिस पे, तो बैंक निफ्टी अगर नीचे जाना चाहते हैं तो वो बहुत तेज़ी से जा सकता है 48,400 तक, ठीक है। लेकिन 48,400 का टारगेट यानी कि बहुत बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है यहाँ पे, लगभग 1,250 पॉइंट से भी ज़्यादा का ये टारगेट हो सकता है यहाँ पे। प्रोवाइडेड। अब जैसे आपको पता है, अब जो बड़े वाले टारगेट है ना, बिग टारगेट, वो मिलना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम देखिए, 4,000 पॉइंट का मोमेंटम देखिए एंड ये वाला मोमेंटम देखिए, मतलब अब क्या ही बोले इसके अंदर। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अपना जो मोमेंटम था वो लगभग क्या हो गया, ठीक है, वापस यहाँ से जो मार्केट है कंटिन्यूसली डाउनफॉल कर गया एंड यहाँ से डाउनफॉल करते करते मार्केट आ चुका था लगभग 5,500 पॉइंट के आसपास का डाउनफॉल यहाँ पे हो चुका था हमारे लिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जब 5,000 पॉइंट का डाउनफॉल हो जाता है तो उसके बाद में मार्केट क्या करता है, 5,000 वाले डाउनफॉल को मार्केट का अपना रिकवर करता है, 3,300 पॉइंट का रिकवरी मार्केट दिखा देता है। कितना पॉइंट्स, 3,300 पॉइंट्स के आसपास का रिकवरी भी मार्केट ने दिखा दिया। मार्केट का जो डाउनफॉल लेवल था वो कितना था, 5,000 पॉइंट्स के आसपास, एक राउंड फिगर के आसपास हम पकड़ रहे हैं यहाँ पे, +20 +25 +80, अगर वो थोड़ा थोड़ा लेवल्स होता है तो वो आप एडजस्टमेंट अभी कर लीजिएगा। लेकिन इतना अगर वो रिकवरी कर रहा है वो भी एक दिन के अंदर, तो हम आसानी से कह सकते हैं अगर हमारा जो लेवल निकल के रखा है वहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो 1,200 पॉइंट का डाउनफॉल है, वो मिलना कोई मुश्किल बात इसके लिए नहीं रहेगी निफ्टी बैंक में। और इसी तरीके से जो हमारा निफ्टी रहेगा, जो हमारा फिन निफ्टी रहेगा, जो हमारा HDFC रहेगा, जो हमारा SBI रहेगा, जो हमारा टाटा पावर रहेगा, जो हमारा रिलायंस रहेगा, जो हमारा डीमार्ट रहेगा, तो ये सभी के सभी जो है अच्छा खासा निफ्टी को घुमा लेंगे एंड अच्छा खासा बैंक निफ्टी को भी घुमा लेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा अभी कल के लिए कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं, क्या ये सभी लोगों को घुमा रहे हैं या फिर नहीं। उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ निफ्टी के लिए बजाज फिनेंस, इसके ऊपर ध्यान रखना, मतलब रखना, अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं एक बड़े से ट्रैप के अंदर ट्रैप हो सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओवरऑल ओवर द नाइट मार्केट बहुत नीचे जाकर के ऊपर आकर के रिकवरी दिखा रहा है। इसका मतलब ये होता है मार्केट सेंटिमेंट, जितने लोगों ने सी को पहले देखिए, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप समझ पाते हो तो, नहीं समझ पा रहे हो तो जाने दीजिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे ओवरनाइट लॉजिकल थिंकिंग सी परचेसिंग हो चुका था, अगले दिन मार्केट ने सबको ख़त्म कर दिया, उसके अगले दिन वापस मार्केट नीचे जाता है, सभी सी वालों को वापस ख़त्म कर देता है, कहीं ना कहीं ऊपर जाता है जब तक ये सी वाले ऑलरेडी मार्केट से हट चुके हैं। यहाँ पे जो छोटे मोटे प्लेयर रहेंगे वो कहीं ना कहीं सी परचेस करेंगे एंड जो पी यहाँ पे लेकर के बैठे होंगे उनको भी मार्केट 2 बार ख़त्म कर देगा। इससे होता ये है कि मार्केट किसी को आसानी से पैसा नहीं लेकर के बनाने नहीं देता। तो अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है, अगर आपको ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो आप यहाँ पे कुछ करना कुछ कर सकते हो, ठीक है। और जो भी लाइव मार्केट के अपडेट होते हैं, लाइव मार्केट के वीडियो, लर्निंग वाले वीडियो जो होते हैं वो टोटली फ्री में अपडेटेड है, उसके लिए कुछ नहीं, प्रीमियम में थोड़ा एडवांस अपडेट मिलता है। लेकिन ये फ्री टेलीग्राम चैनल है, तो फ्री में अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टेलीग्राम पे जा करके बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड सर्च करिए एंड वहाँ से आप इसके अंदर आसानी से ज्वाइन हो सकते हो।